बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कराची में ई चालान नया शुरू होने वाला सिस्टम, कराची पुलिस ने एक दिन में इस सिस्टम के जरिए खुदकार निजाम के तहत 2.5 करोड़ रुपए, जी हां, एक दिन में 2.5 करोड़ रुपए के चालान इशू किए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कराची पुलिस ने जारी की। इसमें बताया गया कि टोटल टिकट्स एक मुकर्ररा वक्त में जारी किए गए 4,301। इसमें सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने के टिकट्स हैं 2,290। इसमें मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के टिकट्स हैं 162। ओवर स्पीडिंग के टिकट हैं 845। रेड लाइट को जंप करने, लाल बत्ती फलांगने के टिकट्स हैं 306। इसके अलावा कराची पुलिस बताती है जंपिंग स्टॉप लाइन 0 टिकट, ये कराची में किसी ने नहीं किया। लेन लाइन यूजेज 21 टिकट्स हैं। विदाउट हेलमेट 655 टिकट्स हैं। इसके बाद हमें पता चलता है रॉन्ग डायरेक्शन, उल्टा आना, इसके 33 टिकट हैं। बस लेन में ड्राइव करने के टिकट्स हैं 0 और सडन लेन चेंज के 0 टिकट। इलीगल पार्किंग के 15 टिकट्स, ओवर स्पीडिंग के 845 टिकट, एक्सपायर्ड टैक्स के 0 टिकट, ओवरलोड के 4 टिकट, पैसेंजर ऑन रूफटॉप के 0 टिकट, रॉन्ग वे इन वन वे 16 टिकट, फैंसी नंबर प्लेट के 0 टिकट, इम्प्रॉपर लोड के 1 टिकट, टिंटेड ग्लास के 3 टिकट्स, वन वे की खिलाफ वर्जी का कोई टिकट नहीं, स्टॉप लाइन वायलेशन के 6 टिकट्स, रॉन्ग पार्किंग के 15 टिकट, रॉन्ग वे के 33 टिकट। इनमें से 22 टिकट इतने कम हैं कि यकीन नहीं आता कि ये कराची वाले हैं जिन्होंने रॉन्ग वे के सिर्फ 33 टिकट इशू करवाए हैं। लेकिन रुक जाइए, ये हैं अभी सिर्फ कराची के मखसूस इलाकों के टिकट्स, और ये टिकट्स हैं अभी सिर्फ 1076 कैमरों के। ये 1076 कैमरे कराची में अशराफिया के इलाके में, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में लगाए गए हैं। बाकी का कराची अभी इन कैमरों से बचा हुआ है। मगर सेफ सिटी सिस्टम के तहत कराची पुलिस का इरादा है पूरे शहर में 12,000 कैमरे लगाने का। अब अंदाजा करो दोस्तों कि अगर सिर्फ 1076 कैमरों के जरिए कराची पुलिस ने एक दिन में 2.5 करोड़ के टिकट इशू किए हैं, तो पूरे साल में यह रकम कितनी बनती है? यह रकम पूरे साल में बनती है 912 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की। ये कराची के मुमकिना चालान हैं जो 12,000 कैमरे लग जाने के बाद हमें नजर आ रहे हैं। और अभी तो इनमें हेलमेट का इस्तेमाल ना होना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शहर के बाकी इलाकों में, जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेहंगम है, जहां ओवरलोडिंग की शिकायत बहुत ज्यादा है, वहां कैमरे लगेंगे तो फिर क्या हशर होगा। यह रकम 1,000 करोड़ से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज पर और गौर कीजिए, ये ई चालान लगने के बाद सामने आने वाले टिकट्स की रकम है। गुज़श्ता बरस हमें यह पता चला था कि कराची पुलिस ने जो पूरे साल में रकम चालान्स के जरिए जमा की है वो है तकरीबन 1.25 अरब, कमोबेश 1 अरब 25 करोड़ के आसपास पिछले साल। और इस साल का अंदाजा यह बता रहा है कि यह रकम 9 अरब 12 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। 1 अरब से 9 अरब प्लस का सफर कराची पुलिस ने यह तय कर लिया है, ऐसा नजर आ रहा है हमें, जब 12,000 कैमरे लग जाएंगे। लेकिन 12,000 कैमरे लगने में कितना वक्त लगेगा, अभी हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन जिनको चालान मिल चुका है उनकी बात करते हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है और इस चालान पर उनकी दुहाई क्या है। जिनको चालान मिल चुका है उनके लिए सबसे पहली खबर यह है कि यह चालान उन्हें जमा कराना है 21 दिन के अंदर अंदर। अगर वो इस चालान को 14 दिन के अंदर अंदर जमा करा देते हैं तो फिर उन्हें आधी रकम चालान की जमा करानी होगी। मान लो कि अगर किसी को चालान हुआ है 5,000 रुपए का और वो 14 दिन के अंदर ये चालान जमा कराता है तो उसे 2,500 जमा कराने होंगे। लेकिन अगर उसने ये रकम अदा की 22वें दिन या उसके बाद
तो ये रकम फिर हो जाएगी बढ़कर दुगनी, यानी कि 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए देने हैं या 2,500 रुपए देने हैं, यह फैसला कराची वालों को करना है। चालान का हो क्या रहा है? यह चालान पाकिस्तान पोस्ट के जरिए आपकी नंबर प्लेट से जुड़े घर के पते पर आएगा। जब यह घर के पते पर आ जाएगा और आप पे यह बिजली गिर जाएगी कि आप पर चालान इशू हो चुका है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपके पास अपील में जाने का मौका है। चालान के पीछे पता है 11 थानों का। आप उन 11 थानों में से अपने मुताल्लिका थाने में जाकर इसके लिए एक अपील का फॉर्म भर सकते हैं। 3 पुलिस ऑफिसर्स होंगे, एक एसएसपी लेवल का ऑफिसर होगा, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा और एक सीपीएलसी का नुमाइंदा होगा। ये 3 नुमाइंदे अपील का जायजा लेंगे। अपील का जायजा लेने के लिए इनके पास मुकर्ररा मुद्दत है 3 से 4 दिन की। 3 से 4 दिन में जब ये अपील का फैसला कर रहे होंगे, तो आपकी जो घड़ी चल रही है 21 दिनों की, वो घड़ी 21 दिनों वाली आपकी रुक जाएगी और फिर आपकी ये घड़ी, अगर आपकी अपील मंजूर हो जाती है, चालान सिस्टम से खत्म हो जाएगा तो खत्म। लेकिन अगर आपका चालान बरकरार रहता है, अपील रद्द हो जाती है, तो ये 21 दिनों की घड़ी उस अपील के रद्द होते ही फिर शुरू हो जाएगी। आपको चालान इशू हो गया और आपने चालान नहीं भरा, तो फिर ये सिस्टम सख्त और सख्त होता जाएगा, आपकी पकड़ करेगा। आपने चालान नहीं भरा तो क्या होगा? अगर आप चालान 3 महीने तक अदा नहीं करते तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। अगर 6 महीने तक भी आप चालान की अदायगी नहीं करते तो नादरा से राब्ता किया जाएगा और आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाया जा सकता है। उससे पहले नादरा आपको एक इत्तला देगा और अगर फिर भी अदायगी नहीं होगी तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह सिस्टम सख्त और सख्त होगा। एक डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी इसमें शामिल है ताकि ड्राइवर्स को कवानीन तोड़ने से रोका जा सके। हर खिलाफ वर्जी पर, हर वायलेशन पर डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे और अगर किसी ड्राइवर के 1 साल के अंदर डीमेरिट पॉइंट्स हो गए 30, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। याद रखना, अभी यह चालान सिस्टम सिर्फ सिंध नंबर प्लेट की गाड़ियों के लिए है। आपने कराची में यह वायलेशन की तो पूरे सिंध में आपके घर के पते पर यह चालान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप कराची की सड़क पे लाहौर, इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर की, दूसरे सूबे की नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर आप अभी इस चालान सिस्टम से बचे हुए हैं। हां, हुक्काम राब्ता कर रहे हैं दीगर सूबों से भी कि वो इस सिस्टम में शामिल हो जाएं ताकि कराची में जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं वो लोग दूसरे सूबे में भी इसका मजा चख सके। अब इससे आगे की कहानी क्या है? कराची पुलिस ने एक एप्लीकेशन ट्रैक्स फॉर सिटीजंस के नाम से जारी कर दी है। इस एप्लीकेशन के जरिए शहरी मालूमात हासिल कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन कराची पुलिस की वेबसाइट से भी और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड की जा सकती है। इस एप्लीकेशन के जरिए सारिफ को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन हो गई तो उसके बाद सारिफ को उसके नाम पर रजिस्टर्ड तमाम गाड़ियों के जारीशुदा चालान और अगर वार्निंग है तो उनकी तफसील भी देखने को मिल जाएगी। एक बड़ी दिलचस्प चीज है, यह चीज हुई थी दुबई में, जहां एक टैबलॉइड ने खबर दी, एक साहब का चालान उनके घर पहुंचा। वो खुद घर पर नहीं थे, तो चालान की वजह से उनकी तलाक हो गई थी क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी। सीट बेल्ट ना बांधने का चालान साफ सुथरी एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर की शक्ल में उनके घर पर एक कागज पे पहुंचा, लेकिन उनकी बेगम ने देखा कि फ्रंट सीट पर उनके साथ उनके दफ्तर की सेक्रेटरी बैठी हुई थी और फिर यह चालान उन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया था और उनकी शादी खत्म हो गई थी। दुबई के टैबलॉइड ने ऐसी खबर दी थी। हमारे यहां यह चालान तस्वीर भी इशू करेंगे और यह तस्वीर होगी बहुत साफ सुथरी, तो आपको सिर्फ ड्राइविंग करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करना, बल्कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी रोड पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना ही पड़ेगा। अब एक चीज जो बहुत दिलचस्प है और कराची वालों का सवाल है, वो आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। कराची वाले सवाल करते हैं कि यह चालान बहुत महंगा है, दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं।
कराची वाले पूछते हैं कि उनके जुर्माने इतने ज्यादा क्यों, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद जहां ई चालान सिस्टम है वहां पर ये चालान बहुत कम रकम के हैं। लाहौर में ई चालान के तहत मोटरसाइकिल वाला अगर ओवर स्पीडिंग करेगा तो उसका फाइन है 200 रुपए, कार को 750 रुपए और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए का चालान किया जाता है। सिग्नल तोड़ने पर कार या जीप का 500 रुपए और बड़ी गाड़ियों का 1000 रुपए तक जुर्माना होता है। जबकि कराची पुलिस यह बताती है कि अगर कोई बाइक सवार गलत समत में गया तो उसे 25,000 रुपए देने होंगे, कार चलाने वाले को 30,000, जीप वाले को 50,000 और ट्रक या डंपर वाले को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बाइक तेज चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी कराची वाले तैयार रखें। अब बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में ई चालान सिस्टम इस वक्त नए कैमरे लग रहे हैं, इसलिए रोक दिया गया है। इस्लामाबाद में अगर कोई ओवर स्पीडिंग करेगा तो मोटरसाइकिल वाले को 1000, कार वाले को 1500 और हैवी गाड़ी वाले को 2500 रुपए का चालान किया जाएगा। कराची में रोजाना होने वाले चालान की मिकदार अगर 2600 से 3000 के दरमियान होती है तो कराची पुलिस के चीफ और वजीर दाखिला सिंध के बयानात ऐसे सामने आए हैं कि यह बहुत बड़ी तादाद नहीं है। इतने बड़े शहर में यह चालान बहुत थोड़े हैं। कराची वाले ये कहते हैं कि ये चालान ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाने के लिए नहीं किए जा रहे, बल्कि ये चालान किए जा रहे हैं कमाने के लिए। पिछले साल भी जो 1.25 अरब रुपए चालान के जरिए जमा किए गए थे उसमें से 30% कराची की ट्रैफिक पुलिस को गया था, बाकी का 70% हुकूमत सिंध के खजाने में गया। हमने इस वीडियो में बात की है ड्राइविंग लाइसेंस के मुअत्तल होने की। कराची में ड्राइविंग लाइसेंस के इशू करने के मौके पर क्या होता है क्या आप जानते हैं? यह तजुर्बा मैं खुद आपको बता रहा हूं। कराची में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक पर जाएंगे। वहां जाकर बाइक वाले के लिए वो एक इम्तिहान खड़ा करेंगे। उस इम्तिहान में वो जो ट्रैफिक कोन्स होती हैं वो ट्रैफिक कोन्स लगाई जाएंगी 7 से 8, और एक बाइक वाले से कहा जाएगा कि इनके दरमियान अपनी बाइक इस तरह से बल खाते हुए लेकर जाए और फिर इसी तरह से बल खाते हुए वापस लेकर आए, और उस बाइक वाले को इस पूरे अमल के दौरान एक बार भी अपना पांव जमीन पर टच नहीं करना। पांव जमीन पर लगा तो वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। ऐसी बाइक राइडिंग दुनिया के किसी शहर में नहीं होती कि जहां अपना पांव बाइक वाला जमीन पर ना लगा सके। बाइक है, 2 पहियों की सवारी है, पांव जमीन पर नहीं लगाएंगे तो धड़ाम से गिरेंगे। लेकिन हमारी ट्रैफिक पुलिस को यह बात समझ में नहीं आ रही। फेल करने के बाद क्या होगा? अगर आप बाइक वाले के साथ कार वाले की भी कहानी जानना चाहते तो एक साथ आपको बताता हूं। आप अपनी गाड़ी सिंध पुलिस की जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहां लेकर जाएंगे। एक बड़ा सा मैदान है, उसके किनारे पर एक जगह है। वहां ले जाकर आप मैदान में कोने पर जो पार्किंग की जगह है वहां गाड़ियों के दरमियान में पार्क करेंगे। अंदर जाएंगे, अपना रिटन टेस्ट देंगे, कंप्यूटर पे टेस्ट देंगे और उसके बाद आकर बैठेंगे कि अब आपकी बारी आएगी, आपका टेस्ट होगा। आपसे कहा जाएगा अपनी गाड़ी पार्किंग में से लेकर आइए और जिस जगह टेस्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आइए। आप अपनी गाड़ी पार्किंग में से निकालेंगे, उन ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने उस स्टार्टिंग पॉइंट पर लाएंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि अपनी गाड़ी चलाइए और एक जगह ले जाकर ऐसे गाड़ी लाकर पैरेलल पार्किंग में पार्क कर दीजिए। आपने ये गाड़ी पार्क कर दी तो फिर आपको बताया जाएगा कोन्स लगाकर एक लंबी गली बनाई गई है, इस गली में सीधे दाखिल हो जाइए, कोने पर जाइए और फिर गली से वापस आते हुए जो उल्टे हाथ पे गली है उस गली में मुड़ जाइए। लेकिन ये काम आपको एक गो में करना है। मान लें आप सीधे गए, वापस आते हो आपको लगा कोन टच हो सकती है तो आप गाड़ी जरा सा वापस आगे करें, थोड़ा सा पीछे करें और दोबारा चले जाएं तो ये नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। आप कहीं किसी तंग जगह पर मुड़ रहे हो तो आप 10 बार गाड़ी आगे पीछे करेंगे और 10 बार गाड़ी आगे पीछे करने के बाद आप उस जगह से निकल सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस आपको यह बता रही है कि नहीं, आपको एक गो में गाड़ी गली में घुमानी है, इस तरह से आप पास होंगे, वगरना आपको ड्राइविंग नहीं आती। इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अगर आप फेल हो गए तो फेल हो जाने पर आपसे कहा जाएगा जाइए 21 दिन के बाद आइएगा। अब सबसे दिलचस्प नुकता, आप वहां से निकलेंगे, 21 दिन बाद वापस आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठेंगे और ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने
बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर पूरा शहर घूमते अपने घर जाएंगे और 21 दिन बाद आप फेल्ड ड्राइवर अपने घर से निकलेंगे और ट्रैफिक पुलिस के उस सेंटर में फिर आएंगे और गाड़ी फिर उनके सामने चलाने के बाद उस जगह लाकर टेस्ट देंगे और कहेंगे कि क्या मुझे लाइसेंस मिल सकता है। आप फिर फेल हो गए तो वो ट्रैफिक पुलिस जो शहर में जिम्मेदार है गाड़ियां सही चलवाने की, वो आपसे कहेगी फेल हो गए, जाओ 21 दिन के बाद आना, फिर पूरे शहर में गाड़ी चलाते रहो। ये हमारी पुलिस हमारे शहरियों और हमारे ड्राइवर्स के साथ कर रही है और इन्हीं का ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को पूरी दुनिया में राइज किया गया है और ये सिस्टम दुनिया भर में कामयाबी से काम कर रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इस सिस्टम के जरिए जो पुलिस वाले की मुदाखलत है वो खत्म हो गई है, तो रिश्वत का चक्कर, सिफारिश का चक्कर खत्म हो गया है। इसकी सबसे बुरी बात क्या है? इसकी सबसे बुरी बात यह है कि यह सिस्टम उस शहर में नाफिज किया गया है जिस शहर में सड़कें मौजूद नहीं हैं, जिस शहर में ड्राइवर्स के लिए फैसिलिटीज मौजूद नहीं है और वहां उनसे डिमांड की जा रही है कि वो बेहतरीन ड्राइविंग का, बेहतरीन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे। और कराची की सड़कें जैसी भी हैं उसके बावजूद हमारे जो डीआईजी ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह, वो कहते हैं कि कराची की सड़कें दुबई के जैसी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।